रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। कॉपी पेन निकालो, स्टार्ट करो सॉल्व करना। ठीक है, चलो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं सीबीएसई बोर्ड में वाले। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन अगर है, मान लो कुछ इस तरह का रेजिस्टर दिया हुआ है। मान लो ये 2 ओम है, ठीक है, ये 3 ओम है और ये 4 ओम है। ठीक, तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना है? अगर हमको आर टोटल निकालना है तो इस केस में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा आपको पता ही है। देखो कैसे पता चलता है सीरीज और पैरेलल। ये एक रेजिस्टर है, इसका फर्स्ट एंड इसका लास्ट एंड। ये दूसरा रेजिस्टर, इसका फर्स्ट एंड इसका लास्ट एंड। ठीक है, और ये तीसरा रेजिस्टर है, मतलब फर्स्ट रजिस्टर का सेकंड एंड सेकंड रजिस्टर के फर्स्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो ये कैसा कनेक्शन हो गया? सीरीज। ठीक है, सीरीज में क्या सेम होता है? करंट। सीरीज में क्या सेम होता है? करंट। ठीक है, महावीर है और कौन कौन है? पिता महावीर, यशवर्धन। ओके, तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 3 to 5 4 9 हो। ठीक है स्टूडेंट, ये सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज में क्या सेम होता है याद रखना? करंट सेम होता है। ठीक है, नोट करनी होगे। अब हम देखेंगे पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है? जैसे मान लो एक ऐसा है, एक रजिस्टर 2 ओम, ये मान लो एक रजिस्टर है दूसरा। ठीक है, ये मान लो ये भी ये 3 ओम का है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं। इन जनरल फॉर्मूला जो होता है सीरीज का वो होता है 1/RS इज इक्वल टू सीरीज कनेक्शन में R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN। ठीक है, यहाँ पर RS क्या है? RS को कहते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, या आप इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अभी तो स्टार्ट किया है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक बता दे रहे हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखो, अगर हमको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ध्यान से सुनना, जब भी किसी के भी बीच में अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है? उसके बीच में बैटरी लगाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा एज्यूम कर लेना, ऐसा एज्यूम कर लेना कि इसके बीच में क्या है? बैटरी है। अब बैटरी से क्या जाएगा? करंट जाएगा। तो मान लो करंट यहाँ पहुंचेगा, अब करंट कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। अब करंट के पास दो रास्ते, एक ये वाला रास्ता है और एक ये वाला रास्ता, दो रास्ता हो गए। तो करंट क्या हो जा रहा है इसमें? बताओ, करंट इसमें डिवाइड हो रहा है। तो जिसपे भी करंट डिवाइड होती है इसका मतलब वो आपस में क्या होते हैं? रेजिस्टर पैरेलल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो करंट डिवाइड हो गई ना दोनों रेजिस्टर में। यहाँ पर करंट क्या हो गया बताओ? ये वाला एक रेजिस्टर था, सॉरी ये तो नंबर है, ये वाला एक रेजिस्टर है और ये वाला एक रेजिस्टर है। तो दोनों में क्या हो जा रहा है? दोनों में डिवाइड हो रहा है करंट। तो जिसमें भी करंट डिवाइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? वो कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल कनेक्शन। तो आप ये नोट कर सकते हो। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें करंट क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। करंट क्या होती है? डिवाइड हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जो करंट यहाँ से निकली है ना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, वही करंट इसमें एंट्री हो जाती है। ठीक है, करंट से यहाँ से चार्ज जा रही है, यहाँ पर एनर्जी देगी अपनी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? फिर पूरी चार्ज एंट्री हो जाती है। तो ये पैरेलल कनेक्शन का इस तरह से करंट इसमें डिवाइड हो जाती है। तो आप समझ जाना ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल कनेक्शन में कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/RT
इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/... 1/Rn होता है nth रजिस्टर के लिए। यहाँ पर तो सिर्फ दो ही है, 1 और 2 है ना, 2 ओम का एक रजिस्टर है और एक 3 ओम का रजिस्टर है, ठीक है ना। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। अगर 2 रजिस्टर रहे तो इसका फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। जब भी 2 रजिस्टर रहे ना, यहाँ पर 2 रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एक रजिस्टर है 2 ओम का और ये वाला एक रजिस्टर है, सॉरी ये वाला और ये वाला रजिस्टर, 2 रजिस्टर है कि नहीं। तो जब भी 2 रजिस्टर रहे तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप क्या यूज कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो इसका आंसर कितना होगा बताओ, ये होगा 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। आप इसको सॉल्व करना तो आंसर आ जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 6/5, अब डिवाइड कर देना तो 1.2 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो, ये पैरेलल का हो गया। पैरेलल में क्या बताया कि पैरेलल में क्या सेम होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर को हमेशा याद रखना, 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, ये भी नोट कर लो। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। और वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। और एमीटर क्या मेजर करता है, एमीटर मेजर करता है करंट, ठीक है। एमीटर क्या मेजर करता है, करंट। ये सिंबल होता है एमीटर का, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। और वोल्ट मीटर का ये एक साइड पॉजिटिव होता है और एक साइड नेगेटिव, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है, चलो अब तुमको बताना, आप ये सॉल्व करो। चलो क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताओ। मान लो अगर ऐसा रजिस्टर है, यहाँ 2 ओम है, ठीक, यहाँ पर 3 ओम है, ठीक है। और ये इस तरह से यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है और ये कुछ इस तरह से ऐसे है। तो आपको बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बताना है आपको। कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस, कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल नहीं है। ये तुमको लग रहा है कि ये दोनों पैरेलल है, पर ये दोनों पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने पैरेलल का क्या डेफिनेशन बताया आपको, कि यहाँ से करंट निकलेगी, ठीक है, और करंट यहाँ पहुंच जाएगी। अब करंट जो इसमें जाएगी, ये वाले रजिस्टर में जो करंट जाएगी, घूम करके करंट इसमें भी वही करंट जाएगी, तो करंट सेम है। और जब भी करंट सेम रहता है, तो मैं क्या बताया था, करंट जिसमें भी सेम होता है इसका मतलब वो क्या होता है, सीरीज कनेक्शन। क्या होता है, सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन में क्या करते थे, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ पर तो 2 ही है तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो RS कितना हो जाएगा, RS हो जाएगा 2 + 3 दैट इज 5 ओम, ठीक है। अभी बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, धीरे धीरे करके टफ बनाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 ओम दैट इज 5 ओम। ओम का ये ऐसे लिखते हो, या आप ओम भी लिख सकते हो, OH। किसका यूनिट होता है, ये रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैसे थे, पैरेलल। नोट कर सकते हैं आप इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। मान लो अगर ऐसा रजिस्टर रहता, इस तरह का वायर रहता, ठीक है, और बीच में एक बैटरी लगा देते इस तरह से, और ये ऐसे करके रहता। ये मान लो 2 ओम है, ये मान लो 3 ओम है, तो है ना। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना होता, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना होता। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या करते हैं बताओ, टोटल रेजिस्टेंस के लिए देखो, यहाँ से करंट गया, अब करंट के पास 2 रास्ते, कुछ करंट यहाँ जाएगी और कुछ करंट यहाँ जाएगी। तो यहाँ जो करंट जा रही है उसका नाम I1 लिए, और यहाँ जो करंट जा रही है उसका नाम क्या लिए, I2। अब जो करंट यहाँ से जाएगा फिर करंट यहाँ पहुंच जाएगा।
दिस इज I2 एंड दिस इज I1, फिर दोनों कंबाइन हो जाएगा, फिर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, तो करंट डिवाइड हो रही है। तो यहाँ भी क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, आर टोटल का, दो ही रजिस्टर है, जब दो रजिस्टर रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, सिंपल R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। अगर दो रजिस्टर रहे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये आंसर क्या आएगा बताओ, RT इज इक्वल टू 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, तो आंसर हो गया तुम्हारा 6/5 ओ, ठीक है। तो इसको भी नोट कर सकते हो चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मान लो अगर ऐसा रहता, एक रजिस्टर ऐसा रहता, दूसरा रजिस्टर ऐसा रहता, तीसरा रजिस्टर ऐसा रहता, और यहाँ पर एक बैटरी ऐसा रहता, ठीक है। ये कनेक्टिंग वायर है, ये जो दिख रहा है ना, देखो ये जो, ये जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ येलो कलर से, ये कनेक्टिंग वायर से, ये कनेक्ट करने वाली वायर से। रजिस्टर की कोई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होती है, ठीक है। ये प्लस है और ये माइनस है। मान लो यहाँ पर 2 ओम है, ये 3 ओम है, और ये मान लो 4 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस बताओ इस केस में, RT। तो आप देखो जो करंट यहाँ से जा रहा है वही करंट इसमें भी जाएगा, वही करंट इसमें भी जाएगा, सेम करंट जा रहा है। तो तुमको ट्रिक बताए थे, जिसमें भी करंट सेम रहेगा इसका मतलब वो क्या होता है, सीरीज कनेक्शन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, सीरीज कनेक्शन, और सीरीज कनेक्शन में हम क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर देंगे, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको ऐड कर दो तो R टोटल निकल जाएगा। तो सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 2 4, 3 और 2 5, 5 और 4 9, टोटल हो जाएगा 9 ओम, ठीक है। अब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे। अभी तक मैंने आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालने सिखाया, दो फॉर्मूला होता है सीरीज का, क्या बताया, सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 अप टू nth रजिस्टर। कहने का मतलब ऐसे करके एक रजिस्टर है, ये मान लो दूसरा रजिस्टर है, ये मान लो तीसरा है, ऐसे करके बहुत सारे रजिस्टर है, nth रजिस्टर है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, है ना, अगर हम इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है ना, ये nth वाला है, तो ये क्या होगा, Rnth, दिस इज R3, दिस इज R4, सॉरी R2, दिस इज R1। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है, ये जो फॉर्मूला लिखा हूँ यहाँ पर, R1 प्लस R2 प्लस, इसका भी डेरिवेशन मैं बता दूंगा, वन शॉर्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो पूरा उसमें एक दिन हम पूरा थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे। आज मैं बस ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ा रहा हूँ, ऐसा देख रहा हूँ क्या रिस्पॉन्स है कैसा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलो अब अच्छे क्वेश्चन बनाओ आप। मान लो अगर ऐसा दिया गया, एक रजिस्टर ऐसा है, ठीक है, एक रजिस्टर ऐसा है और एक रजिस्टर ऐसा है, ठीक, यहाँ ऐसा है, ठीक, और ये दिया गया है, यहाँ मान लो है 2 ओम, ये मान लो 3, ये मान लो तुम्हारा 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, और ये भी 4 ओम है, और ये मान लो 5 ओम है। ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा आपको बताना है। Find the total resistance between A and B. Find resistance between A and B. कितना होगा आंसर बताओ जल्दी सॉल्व करके। इसका आंसर बताओ जो अभी नया बताया, नया क्वेश्चन दिया, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसका बताओ आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। देखो शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, तुम अगर बना सकते हो तो बनाओ और देख लेना, नहीं आ रहा तो देखो, ठीक है। तो अपने से बना सकते हो तो लास्ट में मैच कर लो। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, यहाँ पर कितने रजिस्टर है, हाँ देखो यहाँ पर, ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये देखो, है ना, देखा जाए तो यहाँ पर ये एक रजिस्टर है 4 ओम का, ये दूसरा रजिस्टर है और ये तीसरा रजिस्टर है। रजिस्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो 3 रजिस्टर है, तीनों 4 ओम के,
और यहाँ पर 2 ओम है और यहाँ पर 5 ओम है। तो मैंने आपको क्या बताया था कॉन्सेप्ट कि जिसके भी बीच में रेजिस्टेंस निकालना है आपको क्या करना पड़ता है, बैटरी से उसके बीच में कनेक्शन कर लो ऐसा रफ में, ठीक है, रफली आप ऐसा कनेक्शन कर लो। तो मान लो करंट यहाँ से जाएगा, ठीक है, करंट यहाँ पहुंच जाएगा, करंट यहाँ पहुंच जाएगा। अब करंट के पास 3 रास्ते, 1 2 3, तो तीनों में डिवाइड हो गए। इसका मतलब ये क्या है, ये 4 वाला और ये 4 वाला और ये 4 वाला तीनों आपस में क्या है, पैरेलल। शॉर्टकट यहाँ पर लिख लो आप, ठीक है। इसका नया डायग्राम कैसे बनेगा, ये 2 ओम हो गया, ठीक है। अब ये तीनों को सॉल्व जब करेंगे 4 ओम 4 ओम और 4 ओम को, तो ये तीनों 4 ओम का है, तो आप क्या लिख सकते हो 4/3, 3 है ना, तो क्या लिखोगे 4/3। तो ये जो रेजिस्टेंस बना, ये शॉर्टकट क्या बताया मैंने, जितने नंबर जितने रेजिस्टर रहते हैं जितनी ओम का उसको डिवाइड कर देते हैं जितने नंबर रहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर ऐसा रहे, ऐसे करके R1 मतलब R रहे, ऐसे करके दूसरा अगर R रहे, ठीक है, ऐसे करके डॉटेड करके कितने रहे, मान लो Rn रहे, है ना, मतलब nth R रहे, n नंबर में R रेजिस्टेंस रहे, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू R/n। अगर n की वैल्यू 10 है तो आप क्या कर दोगे, R इज इक्वल टू सॉरी R टोटल जो होगा वो 10 टाइम्स का हो जाएगा। तो यहाँ 3 है, 4 ओम की कितनी रेजिस्टेंस है बताओ, 4 ओम की कितनी रेजिस्टेंस है, दिख ही रहा है तुमको, है कि नहीं। 4 ओम के एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, है कि नहीं, ये 3 है। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस यहाँ लिख देंगे, दैट इज 4 ओम, और उसको डिवाइड कर देंगे जितने नंबर से। तो यहाँ 3 है तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 4 3 नंबर के है इसलिए हम यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया। ऐसा डायग्राम एग्जाम में बनाना जरूरी है, ठीक है ना, तो आप ऐसे डायग्राम बना लेना और फिर यहाँ आगे ऐसे कर देना, दिस इज 4 ओम, दिस इज 4 ओम। तो टोटल कितना हो रहा है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, नाउ दे आर इन सीरीज। अब ये तीनों सीरीज में क्यों है बताओ, ये तीनों सीरीज में क्यों है, क्योंकि जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा, वही करंट इसमें भी जाएगा, तीनों सीरीज में। तीनों को ऐड कर दो, यानी 4 + 2 6 प्लस 4/3 कितना होगा, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू नीचे में 3 हो गया, 18 + 4 22/3 होगा आंसर। यशवर्धन, वेदिका, है ना, ये सारे बच्चे आए, पता नहीं बच्चे सब कहाँ घूम रहे, वंशगर, ठीक है, ये राजेंद्र सिंह, और कौन है, आदर्श, महावीर, ठीक है, बाकी सब सो रहे हैं, सो जाओ चलो, फ्री का पढ़ाई का वैल्यू थोड़ी है कि नहीं, पैसा देके पढ़ोगे, यहाँ अच्छे से पढ़ा रहे, नहीं समझ में आया, चलो दुनिया यही है, ठीक है, हो गया। चलो अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अरे पता नहीं होगा इसलिए नहीं आए, आ जाएंगे, ठीक है, कल से आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो कैसा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आता है, ठीक है। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जैसे बोर्ड का एक क्वेश्चन है, मान लो ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया, देखो बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, कुछ इस तरह का सर्किट दिया गया, ये है ऐसा, ये बना करके दिखाओ थोड़ा, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसे हो गया, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। चलो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ये है तुम्हारा 10 ओम, ये तुम्हारा है 10 ओम, ये है 10, सभी 10 ओम है। आंसर बताओ जल्दी से, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, ट्राई करो, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो जो पढ़ाया वो तो बेसिक था, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 8 मान लो, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, इसका आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर।
आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? थोड़ा सा देखो प्रॉब्लम होता होगा, फर्स्ट डे है, मेरे को पता नहीं है कैसा आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं नहीं सुन रहा हूँ। ठीक है, अगर आवाज़ क्लियर आ रही है, नहीं आ रही तो कल कुछ कर देंगे इसका उपाय। आज पता नहीं क्या हो रहा होगा। चलो यहाँ पर देखो, नहीं आता है तो देखो, और आता है तो साउंड ऑफ करके या वीडियो को पॉज करके देख लेना। हम ए और बी के बीच में क्या लगा देंगे, एक छोटा सा बैटरी। ठीक है, ऐसे मन में लगाना। ठीक है, अब बैटरी से क्या निकलता है, करंट। करंट यहाँ पहुंचेगा, तो करंट के पास दो रास्ते, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। करंट यहाँ आ गया। ठीक, अब बताओ, करंट के पास फिर दो रास्ते, यहाँ और यहाँ। लेकिन एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ ताकि तुम अलग कलर से बनाऊंगा। ठीक है, देखो रेड कलर से बना रहा हूँ डायग्राम, और थोड़ा सा मैं चेंज कर दिया हूँ, ये एरो को चेंज कर दिया हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से करंट निकला। ठीक, करंट के पास यहाँ इसका नाम मैं ले रहा हूँ I1, और इसका नाम क्या लिख रहा हूँ, I2। यहाँ तक क्या है, I1, करंट तो वही रहेगा, चार्ज तो रुकता नहीं है कहीं भी, चार्ज इज कंजर्व। ओके, तो यहाँ भी तुम्हारा क्या रहेगा, करंट I1। यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ डिवाइड हो जाएगा दोनों, इसका नाम दे दो I3। ठीक, और इसका नाम दे दो I4। अब जो I3 यहाँ है, वही I3 इससे गया, वही I3 इससे भी गया। इसका मतलब करंट सेम है। तो ये वाली 10 ओम और ये वाली 10 ओम आपस में क्या हो गई, आपस में हो गई सीरीज में। तो सीरीज का आंसर क्या आएगा, 10 ओम प्लस 10 ओम, ये हो गया तुम्हारा 20 ओम। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको सॉल्व करो। नया डायग्राम कैसे बनेगा, नया डायग्राम ऐसे बनेगा, है ना। ये हो गया तुम्हारा, ये ऐसे हो गया। ठीक है, ये डायग्राम कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, और इसको सॉल्व किए, ये वाले को और ये वाले को जब सॉल्व किए तो कितना आया, 10 प्लस 10 20 आया। तो यहाँ क्या लिखते हैं, 20 ओम। ठीक, ये था तुम्हारा 10 ओम, और ये भी कितना है, 10 ओम। अब मैं थोड़ा येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये ऐसे आगे बढ़ गया, और ये ऐसे आगे बढ़ गया। ठीक है, ऐसा, ये पॉइंट क्या था तुम्हारा ए, और ये पॉइंट तुम्हारा क्या है बी। यहाँ पर करंट का नाम मैंने क्या लिखा था, देखो I1, और यहाँ पर करंट का नाम क्या लिखा था, I2। अब ध्यान से देखना, इसमें कौन सा करंट जा रहा था, ये तो 20 है, इसमें करंट कौन सा जा रहा था, I3। तो करंट यहाँ गया, अब करंट किस में जाएगा बताओ, I3 था। लेकिन अब हम फिर से चेक करेंगे, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ। अब हम फिर से चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखना। अब हम फिर से चेक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर रहा हूँ ताकि मैं फिर से बनाऊँ। नया सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा बताओ, ये हमारा ऐसे था। ठीक है, ये ऐसे था, इधर क्या लिख देंगे 10, ये आगे बढ़ गया ए, और ये आगे बढ़ गया, ये पॉइंट हो गया बी। ठीक है, ये ऐसे गया, ये इस तरह से जाएगा, ये 10 हो गया, और ये भी 10 है, लेकिन ये 10 ही है बीच में। और इन दोनों को जब सॉल्व किए, इन दोनों को दिख रहा है ना, ये वाला 10 को, तो ये कितना आया था पैरेलल में इसके, ये तो पैरेलल में है, ये कितना आया, ये आया 20 ओम। और ये जो 10 ओम है, ये किसका है, इसका है 10 ओम। ठीक है, अब देखो करंट जो जा रहा है, करंट जो जा रहा है वो करंट इसमें गया, अब इसमें करंट डिवाइड हो गया। ठीक है ना, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पैरेलल में है तो 10, है ना, ये वाली और ये वाली आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, आर टोटल निकालने का तरीका क्या बताए थे, आर टोटल इज इक्वल टू, बताओ, आर टोटल इज इक्वल टू 10 इंटू 20 बाई 10 प्लस 20। ठीक है, तो आर टोटल तुम्हारा हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 30, तो ये कट गया। ठीक है, तो कितना आया 20/3, यानी इन दोनों को सॉल्व करने से कितना वैल्यू आ रहा है, 20/3 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आप नोट करो यहाँ तक, फिर मैं बताऊंगा आगे। क्या बोला मैंने, इन दोनों को सॉल्व करने से क्या आ रहा है, 20/3 आ रहा है। ठीक है, नोट कर लो पहले, हो गया, चलो। अब देखो थोड़ा सा मैं रब करूंगा ना, इस साइड में रब करूंगा, नया सर्किट डायग्राम फिर कैसा बनेगा। अब नया सर्किट डायग्राम फिर से बना लेते हैं। तो देखो ये दोनों तो सॉल्व हो चुका है, तो ये कुछ ऐसा था, ये पॉइंट ए है, यहाँ क्या है 10, ये नीचे आया है, यहाँ भी क्या है 10। अब इन दोनों को सॉल्व करने से कितना आया था, इन दोनों को सॉल्व करने से आया था 20/3। ये सारे ओम में नहीं लिख रहा हूँ, और इस पॉइंट का नाम क्या था, बी। अब जो करंट यहाँ से जाएगा, देखो करंट इसमें गया, करंट यहाँ घूमा, करंट यहाँ डिवाइड हो गया, समझ गया ना। यहाँ कौन कौन पैरेलल है, देखो करंट यहाँ से करंट जाएगा, ये एरो मतलब करंट जा रहा है,
अब यहाँ पर करंट जाएगा और यहाँ पर करंट जाएगा, दोनों में डिवाइड होगा, तो ये वाली और ये वाली आपस में तो पैरेलल होगी, लेकिन जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा, यानी ये वाली और ये वाली आपस में क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज है तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ। फिर नया डायग्राम बना लेते हैं कुछ ऐसा, इस पॉइंट का नाम ए लिख देंगे, इस पॉइंट का नाम बी लिख देंगे, ये क्या है 10, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10, सीरीज में क्या करते हैं सिंपली ऐड करते हैं 20/3, इसको सॉल्व कर दो, ये आ गया तुम्हारा 3 नीचे में, ऊपर गया तो 30 + 20, ठीक है, ये हो गया 50/3। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर बताओ, इन दोनों को सॉल्व करने से क्या मिला, है ना, ये दोनों को सॉल्व करने से मिला 50/3, 30 + 20 50/3। अब ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों कैसे है, ये दोनों पैरेलल है, और पैरेलल का फॉर्मूला क्या बताए थे, आर टोटल का पैरेलल का फॉर्मूला, ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा, 4 डायग्राम बनाए ना, चारों बनाना होगा, एक और डायग्राम लास्ट में बन गया, तो ये दोनों पैरेलल में है 50 और 10, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या बताया था 10 × 50/3 डिवाइड बाई 10 + 50/3। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ सॉल्व करके, कोई कमेंट करो आंसर कितना आएगा, सो सॉल्व करके बताओ। सॉल्व कर लो इसको। देखते कौन पहले दे रहा है आंसर। क्या होगा आंसर, मल्टीप्लाई कर दो इसको, इसका आंसर होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 500/3 ऊपर में, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 30 + 50, सॉरी 30 + 50 हो जाएगा 80/3 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 3 3 कैंसिल हो गया, ये 0 कट गया, तो कितना आया 50/8, ठीक है, 2 4 जा 8 25, अब डिवाइड कर लो, जो आया वही आंसर, 25/4 ओम आंसर, सही है। तो तुमको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ, जहाँ भी करंट डिवाइड हो वो पैरेलल, और जहाँ करंट डिवाइड नहीं हो उसको क्या बोलते हैं सीरीज, ठीक है ना, जहाँ भी करंट डिवाइड हो वो पैरेलल, इसको नोट कर लो, और एक क्वेश्चन अभी बना करके दिखाओ। अभी मैंने रेजिस्टेंस सिखाया, अभी मैंने वोल्टेज नहीं दिया था, धीरे धीरे करके क्वेश्चन करेंगे, कितना टाइम होगा, अभी तो है टाइम, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा है, ठीक, चलो थोड़ा सा इजी दे दे रहा हूँ ताकि तुम बना करके आंसर बता दो, दिस इसका आंसर बता देना। आज मैंने सिर्फ रेजिस्टेंस निकालने सिखाया, मैंने वोल्टेज करंट में कल पढ़ाऊंगा अच्छे से और अच्छे से, है ना, अभी मैंने बस बेसिक पढ़ाया, कल से स्टार्टिंग से फिर से पढ़ा देंगे, क्या करंट होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। इसका आंसर बताओ, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, चलो जल्दी से बताओ आंसर। नहीं आता तो देखो, आता है तो साइलेंट करके सुनो, मतलब नहीं सुनो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में बैटरी लगा देंगे, ठीक, ऐसे करके बैटरी लगा देंगे, और बैटरी से क्या जाएगा करंट, ऐसा मन में लगाना, रियलिस्टिक नहीं लगाना, करंट यहाँ पहुंचा, करंट के पास 2 रास्ते, ये दोनों में डिवाइड हो गया, फिर करंट आगे बढ़ा, फिर करंट डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे है पैरेलल, और 2 है तो हम क्या लिखेंगे नीचे में 2, और कितने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है 4, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, आंसर कितना आया 2 2 जा 4, 2 ओम आया। तो नया सर्किट डायग्राम कैसे बना, ऐसे सर्किट डायग्राम बनाना, ये ऐसा बना, ठीक है,
फिर इसको सॉल्व करना, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 2 ओम, ठीक। और ये फिर नीचे में कितना आ गया है, ये तुम्हारा आ गया, ठीक, ये आ गया तुम्हारा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया तुम्हारा 2 ओम और ये क्या है 3। अब ये दोनों में करंट सेम था, तो ये आंसर कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू, नया डायग्राम कैसे बनेगा, ये दोनों को सॉल्व करो, 2 + 2 कितना हो गया 4, तो ये बन गया 4 ओम। और जस्ट इसके नीचे ये क्या है 3 ओम, 3 ओम, ये ऐसे गया ए पॉइंट हो गया और ये पॉइंट क्या हो जाएगा बी, है ना, इसको थोड़ा हटा दो यहाँ से, ये पॉइंट बी लिख दो, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट तरीका क्या बताते हैं, 2 रेजिस्टेंस अगर रहता तो टोटल निकालने का तरीका क्या था, R1 × R2 बाई R1 + R2, यही तरीका था। तो यहाँ 2 रेजिस्टर कौन से 4 और 3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 डिवाइड बाई 4 + 3, तो ये तुम्हारा R टोटल निकल गया आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो थोड़ा हमारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब थोड़ा वोल्टेज वाला क्वेश्चन करते हैं, कॉपी कर सकते हो, कॉपी करने वाले कॉपी कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बनाया करो, खुद से बनाओगे तब तो सीखोगे, है ना, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से इजी क्वेश्चन कराया। चलो नेक्स्ट है, एक और क्वेश्चन करो लास्ट, आज के लिए इतना ही करेंगे। मान लो ऐसा है, फिर कल आएंगे, ठीक है। ये मान लो ऐसा है, ये मान लो 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ठीक। और ये वोल्टेज दिया गया है, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, एक बैटरी दिया गया है ना, ये तुम्हारा ऐसे है और ये ऐसा है, ये ऐसे है, और ये किससे कनेक्टेड है, और ये कनेक्टेड है बैटरी के 8 वोल्ट से, ठीक है। आपको निकालना है, क्वेश्चन है फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, देखो फाइंड आर टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, दूसरा है टोटल करंट आई, टोटल निकालना है, ठीक है ना, टोटल रेजिस्टेंस निकालना, टोटल करंट निकालना है, तीसरा निकालना है करंट थ्रू 3 ओम एंड करंट थ्रू, ठीक है, 4th नंबर जो क्वेश्चन है वो है करंट थ्रू 4 ओम। ये 4 चीज आपको निकालना है, जल्दी से बनाओ। कैसे बनेगा, वही सेम प्रोसेस जिसमें करंट डिवाइड हो रही है, मतलब पैरेलल, जिसमें डिवाइड नहीं हो रही है सीरीज, और यहाँ पर वोल्टेज दिया ओम्स लॉ का लगेगा, एप्लीकेशन V = I है। 1 मिनट तुम्हारा है, ट्राई करो। महावीर सिर्फ हाई सर लिखा है, क्या बात है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से जाएगा करंट, ठीक, यहाँ से गया करंट, करंट यहाँ पहुँच जाएगा, अब करंट यहाँ आ गया, फिर करंट डिवाइड हो गया, है ना, चार्ज है, करंट क्या होता है, चार्ज का फ्लो है, तो जब करंट जहाँ चार्ज मतलब करंट जहाँ भी डिवाइड होती है पैरेलल, तो ये और ये आपस में क्या है पैरेलल, तो नया सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से, है ना, ये ऐसे कर देना, फिर ये ऐसे कर देना, तो यहाँ लिखोगे 2 ओम, और ये कितना है, इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका क्या बताओ, ये दोनों को शॉर्टकट तरीका क्या है, देखो आर टोटल पैरेलल में है ना, ये और ये आपस में क्या है पैरेलल में, तो पैरेलल का शॉर्टकट तरीका क्या होता है, 3 × 4 डिवाइड बाई 3 + 4, तो ये आंसर कितना आएगा, आर टोटल इज इक्वल टू 12 बाई, ठीक है, आर टोटल इज इक्वल टू 12 बाई 7 ओम, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया 12 बाई 7 ओम, ठीक है ना, इन दोनों को सॉल्व कर लिए, यहाँ पर ऐसे वोल्टेज था ऐसा इस तरह का, बैटरी था, अब ये दोनों में सेम करंट जा रहा है, यानी दोनों पैरेलल सीरीज में, तो इसके बाद वाला सर्किट डायग्राम कैसे बनाओगे, कुछ इस तरह से बनाओगे, है ना, तो दोनों को ऐड कर दो, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 + 12 बाई 17, ऐड करने तो आता ही होगा, है ना, तो ये तुम्हारा आर टोटल निकल गया, ठीक है, तो आर टोटल कितना हो जाएगा 2 + 12 बाई 7, ये कितना होगा आंसर, नीचे में 7, ये इधर जाएगा तो 7 × 2 = 14, ये इधर जाएगा तो 1 × 2 = 12, तो 14 + 12 कर दो, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पता नहीं तुमको ये आता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देना, तो 1 × 7 7 होता है, ये इधर जाएगा तो 40,
और ये 1 इधर जाएगा तो 12, दोनों का ऐड कर दो, कितना आ गया 26/7। तो आर टोटल कितना निकला 26/7। आर टोटल कितना निकल रहा है 26/7, सही है ना। आर टोटल कितना निकल रहा है 26/7, सही होगा। डिवाइड कर लो, 7 3 जा 21, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। मैं नहीं करता हूँ डिवाइड, मुझे नहीं आता। ठीक है, नहीं आया, सॉरी कहाँ गया, नहीं आता डिवाइड। ठीक, ये तुमने निकाल दिया, कितना आया टोटल 26/7 हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया। ठीक, ये हमने निकालने सीखे, दैट इज कितना आया ये 26/7 ओम। अब आगे देखते क्या करना है, टोटल करंट निकालना है। तो टोटल करंट क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अगर यहाँ टोटल लिखोगे तो यहाँ भी टोटल लिखना होगा, यहाँ भी टोटल लिखना होगा। तो आई टोटल क्या होगा, आई टोटल इज इक्वल टू V टोटल बाई आर टोटल। तो V टोटल कितना दिया गया है 8 वोल्ट, और R टोटल तुमने कितना निकाल लिया 26/7। तो ये I टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 8 ऊपर गया 7 और नीचे में क्या आ जाएगा 26। अब इसको भी मुझे नहीं आता, 8 समझा 56/26, देख लेना कुछ गलती है तो थोड़ा देख लेना ना, कितना एम्पियर आया, डिवाइड नहीं आता। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेना, कितना एम्पियर हो गया 2.16 आएगा। और ये कितना आएगा आर टोटल 7 3 जा 20, 3.7 होगा इतना। ठीक है, यहाँ तक तुमको समझ में आ गया। टोटल करंट निकाल लिया और टोटल रेजिस्टेंस निकाल, टोटल करंट कितना निकला 2.16 एम्पियर। ठीक है, कल और अच्छे से पढ़ाएंगे, तो स्टार्टिंग है, सीख रहे हैं ना पढ़ाने। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा हो गया, नोट कर लो। अब निकालना है I3 ओम और I4 ओम, ये दो निकालना जरूरी है। ठीक है, चलो लिख लो, छाप लो। ठीक है, चलो ये हो गया। अब तुमको निकालना है I3 ओम। तो I3 ओम कैसे निकालते हैं, I3 ओम सुन लो, I3 ओम आई टोटल लिखना इनटू आई टोटल, सुनो है करंट ना, I3 ओम क्या है, एक तरह का करंट है, तो टोटल करंट इनटू, अब इस 3 को छोड़ करके इसके नीचे वाला कौन सा है 4 वाला है, समझ गए। तो यहाँ 4 लिखना और डिवाइड में ये 3 और 4, कभी और बताएंगे ये कैसे हुआ, आज सिर्फ जान लो ऐसा होता है। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, फिर से देखो, थोड़ा निकाल दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको I3 ओम निकालना है तो क्या करना होगा, आई टोटल इंटू 3 के लिए निकालना है ना, तो 3 को मत देखो, 3 को नहीं देखोगे तो क्या दिख रहा है, ये इसके नीचे 4 वाला, तो यहाँ 4 लिख देना और नीचे में फिर दोनों को ऐड कर देना, दैट इज 3 + 4। तो ये कितना हो गया, आई टोटल कितना निकाले थे 2.16 इंटू 4/7 कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारा एम्पियर में आंसर आ जाएगा। ए मतलब एम्पियर होता है, करंट की यूनिट होती है। ठीक है, तो ये I3 ओम तुम्हारा आंसर आ गया। अब उसी तरह अगर मान लो I4 ओम निकालना है, कैसे निकालोगे, तो I4 ओम में क्या होगा, टोटल करंट इनटू, सुनो, टोटल करंट इनटू 4 ओम का लिए निकाल रहे हैं तो 3 ओम लेना होगा। यहाँ क्या लिखोगे 3, क्योंकि 4 को भूल जाओ, बचा क्या उसके अपोजिट वाला 3, तो यहाँ क्या लिखोगे 3 डिवाइड बाई दोनों का सम 3 + 4। तो ये कैसे आया कभी बताएंगे, है ना, या तुम सोचना इस पर, 4 + 3 कितना होता है 7। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ये जो आएगा ये तुम्हारा आंसर हो गया। करेंट थ्रू, इसको क्या पढ़ते हैं, करेंट थ्रू 4 ओम, और इसको पढ़ते हैं करेंट थ्रू 3 ओम। ठीक है, करेंट थ्रू 4 ओम और करेंट थ्रू 3 ओम। कल हम स्टार्टिंग से करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल वगैरह सब कुछ, जूल्स लो, ओम्स लो, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सारा थ्योरेटिकल पार्ट कल हम पढ़ाएंगे। आज तो हम टेस्ट करने के लिए आए तो पता नहीं कैसा हो रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक होमवर्क आपके लिए है, आप इसको पहले नोट कर लो, और अगर बना लोगे तो कमेंट कर देना आंसर इसी में, या बाद में भी देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो मान लो अगर ऐसा है, एक सर्किट मैंने ऐसे बना दिया,
बनाओ, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। होमवर्क नहीं है, इच्छा तो बनाओ। ठीक है, ये पॉइंट ए बनाओगे तो फायदा होगा। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट, सॉरी ए पॉइंट नहीं, इसको कनेक्ट कर दिया हमने किससे, एक सेल से, सॉरी बैटरी से। ये भी गलत है ना, और अच्छे से बताएंगे। अभी चलेगा अपना अच्छा खासा, बहुत दिन चलेगा ये। ठीक है, ये हो गया मान लो 12 वोल्ट, ये हो गया मान लो 2 ओम, ये हो गया 3 ओम। ठीक, 3 ओम नहीं लगते, 6 ओम लगते हैं। ठीक है, ये 6 ओम हो गया, ये भी 6 ओम हो गया, ये भी 6 ओम हो गया। और यहाँ पर भी एक रजिस्टर है जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ 8 ओम। यू हैव टू फाइंड टोटल वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करेंट। क्या फाइंड करना, टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करेंट। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस टोटल करंट आपको फाइंड करना है ना, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस नहीं फाइंड करना। क्या निकालना है, आई टोटल और आर टोटल। ये आपके लिए होमवर्क है। आप कम होमवर्क ही समझो, मतलब बना लेना, अगर बनाओ तो अच्छा रहेगा, कमेंट कर देना, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो कमेंट करना, बंद कर रहे हैं ये। ठीक है, कल फिर मिलेंगे।